अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले 3 क्वेश्चंस हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने करना है फैक्टराइज, यानी कि हमने उसी तरह जिस तरह हमने पिछले 3 क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह हम इस क्वेश्चन में भी जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं हमें उनको फैक्टराइज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कौन सा फार्मूला आएगा? क्यूब वाला फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फार्मूले देख लेते हैं कि कौन से इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये गलती कर जाते हैं कि a प्लस बी होल क्यूब को समझ लेते हैं कि वो a क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल है। ठीक है, लेकिन ये गलत है। अब हमें जो है वो फार्मूला पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह इसमें भी हो जाती है गलती, a माइनस बी होल क्यूब जो है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब के इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी आपने फार्मूला जो है वो मुकम्मल करना है। ठीक है, जब भी इस तरह का कोई फार्मूला आएगा तो आपने फार्मूला मुकम्मल करना है। ये ना हो आप सिर्फ क्यूब लिख के और समझें कि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह ये फार्मूला इनकम्प्लीट रहेगा। ये आपको पता है, ये फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसी तरह -3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। तो आज के क्वेश्चन में हमने जो फार्मूलाज यूज़ करने हैं वो कौन से हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो इसको हमने लिखना कैसे है? हमारे पास जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ये किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी। यहाँ पे जो भी आपके पास जो है वो एक्सप्रेशन दिया गया है, खा वो एक्स है, वाई है, ठीक है, या कोई और नंबर दिए गए हैं, तो उनको आपने सबसे पहले ऐड करके लिखना है। ठीक है, इस तरह ए प्लस बी इंटू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, पहली रकम का जो है वो आपने मुरब्बा लेना है, यहाँ पे आपने माइनस डालना है। ये थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, जब भी हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला सॉल्व करेंगे तो आपने जब पहला मुरब्बा लेना है उसके बाद आपने माइनस का साइन डालना है। ठीक है, और पहले और दूसरे रुकन को, पहले और दूसरे नंबर को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, और फिर लास्ट पे आपने जो है वो बी का स्क्वायर ले लेना है, बी का मुरब्बा ले लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ ए माइनस ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ बी। ठीक है, यानी कि ए जमा बी ज़रब ए का मुरब्बा माइनस ए बी जमा बी का मुरब्बा। ठीक है, एक तो ये फार्मूला हो गया जो हमने यूज़ करना है अभी। ठीक है, उसके बाद इसी तरह का फार्मूला दूसरा हमारे पास, ये हमारे पास है डिफरेंस वाला फार्मूला, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला। ये लिखें, आपने पहले सिंपल लिखना है ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि पहले रुकन का मुरब्बा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपके पास माइनस आ गया है तो आपने सारे जो टर्म्स हैं, सारे जो एक्सप्रेशन हैं, जितनी आपके पास रकमें हैं, तीनों आपने जमा में लिखनी है। ठीक है, ए और बी को मल्टीप्लाई करवा दें यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, अगर आपके पास माइनस का है, ए माइनस बी है, तो आपने बाकी सारे नंबर जो हैं, सारे जो टर्म्स हैं, उनको आपने पॉजिटिव रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो आपकी जो सेकंड टर्म है वो माइनस में आएगी, बाकी दोनों टर्म्स आपकी पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से। आइडेंटिटी हमारे पास बन जाएगी ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ ए प्लस ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ बी। ठीक है, यानी कि बी का मुरब्बा। तो ये दो फार्मूलाज हैं जो कि अभी हमने इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 125 ए क्यूब माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो 125 है ये किसका क्यूब आ सकता है, यानी कि ये किसका क्यूब है? अगर हम 5a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, क्यूब का मतलब है मकाब। ठीक है, मकाब यानी कि हम कोई भी हमारे पास नंबर है उसकी हम पावर लेंगे 3। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या है? मकाब है। तो इसको हम लेंगे कुछ इस तरह से, 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 टाइम्स तो हमारे पास क्या आएगा?
5 5 ज़ार 25, 25 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 125। ठीक है, इसी तरह साथ अगर हम ले लेते हैं ए, यहाँ पे भी ये लिखें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। जो वेरिएबल्स होते हैं जब हम उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं अलजेब्रा में तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे देखें 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यूब ऑफ ए। ठीक है, तो इसका मतलब है 125 जो है ये किसका मकाब है, किसका क्यूब है, 5a का। ठीक है, 5a का हमारे पास ये आ गया पहला मकाब। उसके बाद ये जो 1 है, 1 की आप कोई भी पावर लगा सकते हैं। अब देखें ना, यहाँ पे हमने क्यूब लिया है तो हम 1 का भी क्यूब ले लेते हैं, क्योंकि हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, मैंने अभी आपको बताया ना, फार्मूला हमने यूज़ करना है ये वाला a माइनस बी वाला। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है वो एक क्यूब आ गया, दूसरा क्यूब हमने खुद से ले लेना है। ठीक है, 1 जो है अगर आप इसकी जितनी मर्जी पावर लगा लें तो इसने 1 ही रहना है, तो इसका मतलब है ये हमारा जो है वो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा ए हो गया और ये हमारा हो गया बी, तो इसी के हिसाब से हमने जो है ये यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू स्क्वायर ऑफ ए। अब यहाँ पे माइनस है, आपके तीनों टर्म जो हैं वो पॉजिटिव होंगी। ठीक है, प्लस में आएंगी, प्लस ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ बी, यानी कि बी का मुरब्बा आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये जो 5a का क्यूब है, ठीक है, 5a का जो क्यूब है माइनस 1 का जो क्यूब है ये किसके इक्वल आएगा। अब देखें a को हमने रिप्लेस करना है 5a से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो 5a है वो a है और 1 जो है ये b है। ठीक है, तो a को हम रिप्लेस कर देंगे 5a से, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5a माइनस b को रिप्लेस करेंगे 1 से, ये आ गया 1। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ ए, यानी कि ए का मुरब्बा, ए हमारे पास क्या है 5a। ठीक है, 5a है, इसका हम मुरब्बा ले लेंगे। इसी तरह प्लस ए बी है, 5a को और 1 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 5a मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक हो गया, प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का हम ले लेंगे स्क्वायर, मुरब्बा ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास 5a माइनस 1, ठीक हो गया। 5 का हमने स्क्वायर लेना है, यानी कि 5 का क्या लेंगे, मुरब्बा लेंगे। आपको पता है 5 का मुरब्बा क्या है, 25। ठीक है, 25 a का मुरब्बा लेंगे, a स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्लस 5a को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वो हमारे पास वही नंबर वापस आ जाता है। ठीक है, 5a आ जाएगा और 1 का जो स्क्वायर है, एक का जो मुरब्बा है वो 1 ही होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो ये हमने जो है वो इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, जब हमने 125a क्यूब माइनस 1 को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 5a माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 25a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 जो था इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 64x क्यूब प्लस 125। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो इसमें भी हमने जो है वो क्यूब वाला फार्मूला ही यूज़ करना है। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी इंटू स्क्वायर ऑफ ए माइनस ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ बी। ठीक है, ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आएगा हमारे पास यहाँ पे, क्यूब ऑफ ए, ठीक है, प्लस क्यूब ऑफ बी इज इक्वल टू
इसको अब अगर आप ब्रैकेट के बगैर भी लिखना चाहें फिर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें, ठीक है। ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ ए माइनस, अब यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो आप ये जो आपकी सेकंड टर्म होगी यानी कि ए बी का जो प्रोडक्ट होगा, ए बी को जब आप ज़रब देंगे तो उसके साथ साइन कौन सा लगाना है, माइनस का, ठीक है। ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ बी, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो 64 है ये किसका स्क्वायर है, किसका मुरब्बा है, और साथ एक्स क्यूब है। अगर हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, किसको, 4 को अगर हम 4x को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाता है 64x क्यूब, ठीक है। ये देखिए 4 4 ज़ार 16, यहाँ पे हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, 16 आ गया, और ये 1 पावर, ये भी 1 पावर, ठीक है। ये स्क्वायर आ गया, फिर 16x स्क्वायर। अब 16x स्क्वायर को जब हम 4x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 4 ज़ार 64, ठीक है। ये x स्क्वायर है और ये 1 पावर है, ठीक है। 1 को 2 में ऐड करें तो 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 64x क्यूब। इसका मतलब है कि ये जो 64x क्यूब है ये किसका क्यूब है, 4x का, ठीक है। 4x को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाता है 64x क्यूब। तो अब ये जो 64 है ये किसका स्क्वायर क्यूब हो गया हमारे पास, किसका मुकाब हो गया, 4x का, ठीक है। 125 जो है ये 5 का क्यूब है, ये हमने इनके जो है वो क्यूब बना लिए। तो ये किसके इक्वल आएगा, पहले हमने, सॉरी यहाँ पे क्यूब आना है, पहले हम इनको जो है वो सिंपल लिखेंगे ए प्लस बी फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ए है इसको हम रिप्लेस कर देंगे 4x से और बी को रिप्लेस कर देंगे हम 5 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 5, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने स्क्वायर लेना है ए का स्क्वायर लेंगे यानी कि 4x का, ठीक हो गया, माइनस ए बी है यानी कि 4x को और 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4x मल्टीप्लाइड बाय 5। उसके बाद लास्ट पे क्या है हमारे पास, b का स्क्वायर है तो हम 5 का स्क्वायर यानी कि मुरब्बा लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो मुकम्मल हो गया। अब हम इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से, ये आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 5 यानी कि a प्लस बी, 4x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखें 4 का जो स्क्वायर है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, स्क्वायर का मतलब है कि वो नंबर जो है वो खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये ना हो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें और 8 लिखते हैं यहाँ पे, अक्सर बच्चे यहाँ पे ये गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो भी जिस नंबर का भी स्क्वायर होगा या क्यूब होगा वही नंबर जो है वो, अगर स्क्वायर है मुरब्बा है तो 2 दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई होगा, अगर क्यूब है तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, टेट्रा पावर है यानी कि 4 है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जितनी पावर होगी वही नंबर जो है वो खुद से मल्टीप्लाई होगा उतनी दफ़ा। तो 4 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 4 4 ज़ार 16 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 5 ज़ार 20, साथ एक्स आ गया, और प्लस 5 का जो स्क्वायर है यानी कि 5 का अगर हम मुरब्बा लेते हैं 5 5 ज़ार 25, 5 5 बार 25, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। आपने बस क्यूब वाले जो फार्मूले हैं उनको आपने जहन में रखना है, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाले फार्मूले यूज़ करने हैं। तो इस तरह जो है वो जब फार्मूले आपको आते होंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक होगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास x रेज़ टू पावर 6 माइनस 27, यानी कि x की ताकत कितनी है, 6 माइनस 27, ठीक हो गया। इसको अब देखें, अगर तो x रेज़ टू 6 जो है ये किसी का क्यूब बन रहा है, किस तरह बनेगा ये, इसको हमने पहले देखना है कि ये किस तरह हमारे पास क्यूब की फॉर्म में आ रहा है। तो इसको हम क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे, अगर हम x की पावर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो जब 2 पावर्स इकट्ठी हो जाती हैं तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। ये हम नहीं करेंगे कि 2 को 3 टाइम्स, अगर आप फ़र्ज़ करें हम कर देते हैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, ठीक है। तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। जब 2 पावर्स इकट्ठी हो जाएं तो आपने उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 2 3 ज़ार 6, ये हमारा जो है वो ठीक होगा। जब
दो पावर्स इकट्ठी होंगी तो क्या आंसर आएगा, यानी कि उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई नहीं करवाना, ठीक है। 2 को हमने 3 से जो है वो मल्टीप्लाई करवाना, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो x रेज़ टू 6 है ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे और साथ हमारे पास है 27, और 27 आपको पता है बड़े अच्छे तरीके से ये 3 का क्यूब है। 3 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाता है 27, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्यूब ऑफ 3, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर का क्यूब मुकाब हो गया और ये 3 का मुकाब हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है, यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, क्यूब ऑफ ए माइनस क्यूब ऑफ बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू स्क्वायर ऑफ ए प्लस ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ बी, ठीक है। यानी कि ए का मुकाब माइनस बी का मुकाब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ज़रब ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2, ठीक है। ए और बी जो है वो आपकी फर्स्ट और सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जो ये है ये ए है और ये जो सेकंड टर्म है ये हमारा बी है, ठीक है। तो इसी तरह अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो मकाब है माइनस 3 का जो मकाब है ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखें हमारी जो टर्म्स हैं, हमारा जो ए है वो है एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर के, और बी किसके इक्वल आएगा, 3 के। ये जो मकाब के अंदर लिखे होते हैं नंबर वो आपके पास ए और बी होते हैं, ठीक है। तो ए को हम रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर से, बी को रिप्लेस कर देंगे 3 से। अब यहाँ पे हमारे पास जो ए का मुरब्बा है इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का मुरब्बा लेंगे, ठीक हो गया, प्लस ए बी एक्स स्क्वायर और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी हमारे पास 3 है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये हमारा फॉर्मूला जो है वो मुकम्मल हो गया। अब ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 ज़ार 4, एक्स की पावर आ जाएगी 4, प्लस एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 3 का जो स्क्वायर है 3 का जो मुरब्बा है वो हमारे पास आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो जो थर्ड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी, आ रही होगी। अब हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। जी, तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इसमें ये देखिए 1000 ए क्यूब प्लस 1। अब ये देखें यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3। इसका मतलब है हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। यानी कि 3 ज़ीरो है ना, तो एक ज़ीरो 1 के साथ आ गया, ये 10 हो गया, फिर 10 आ गया और फिर 10 आ गया, ठीक है। तो 1 को जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करवाएं 1 ही रहेगा और साथ में वो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक हो गया। इसका मतलब है 1000 जो है ये किसका क्यूब है, 10 का, ठीक है। 10 का अगर हम क्यूब लें तो वो किसके इक्वल आएगा, 1000 के, और साथ क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब। तो हम यहाँ पे जो है वो ए क्यूब लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 10 के साथ हम ए अगर लगा दें 3 टाइम्स तो ये हमारे पास हो जाएगा 1000 ए क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, जो 1000 है ये किसका क्यूब हो जाएगा, 10 ए का। 1000 ए क्यूब ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 10 ए होल क्यूब, यानी कि 10 ए सारे का मुकाब, प्लस 1 का यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो हम खुद से जो है वो 1 का क्यूब ले लेंगे, क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें उसने 1 ही रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है वो फार्मूला यूज़ करना है, कौन सा, वही हमारे पास जो मुकाब का फार्मूला है, यूजिंग फार्मूला कौन सा फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू
ए प्लस बी इंटू स्क्वायर ऑफ ए प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ ए माइनस ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ बी। तो यहाँ पे अक्सर जो है वो गलती हो जाती है, तो आपने इस चीज़ का बस ख्याल रखना है। अगर आपके पास ए प्लस बी है तो ए बी जो है, ए बी का जो प्रोडक्ट है, जब आप ए और बी को ज़रब देंगे उसके साथ आपने साइन कौन सा लगाना है, माइनस का, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो 10a जो है ये हमारा ए है, ठीक है, और ये हमारा बी है, ठीक है। तो इनका अब हम जो है वो ए को हम रिप्लेस कर देंगे 10a से, 10a का क्यूब प्लस 1 का जो क्यूब है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 10a प्लस 1, ये हम वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम 10a का स्क्वायर लेंगे, मुरब्बा ले लिया हमने, माइनस ए बी का मतलब है कि 10a को और 1 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास फार्मूला मुकम्मल। अब हमने इसको जो है मज़ीद सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10a प्लस 1, 10a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा हमारे पास 100, ठीक है, साथ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 10a को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 10a ही आ जाएगा हमारे पास, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास 343x क्यूब प्लस 216। तो इसको हमने देखना है। अब ये जो 343 जो है ये 7 का क्यूब है, ठीक है, किसका है, 7 का, और साथ हमारे पास x क्यूब है, तो हम 7x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, इसकी भी पावर 1, इसकी भी 1 और इसकी भी 1, ठीक है। अब 7 को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, 7 7 ज़ार 49, ठीक है, 49 को हम अगर 7 से मल्टीप्लाई करवाएं, 49 को 7 से, 7 9 ज़ार 63, 3 लगेगा, यहाँ पे 3 लगेगा, 6 कैरी आ जाएगा, ठीक है, 7 4 ज़ार 28, 28 में 6 ऐड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 34, ठीक है। ये देखें 343 जो है ये किसका क्यूब आ जाएगा, 49x स्क्वायर को हम 7x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 343x क्यूब, ठीक है, ये स्क्वायर है और ये 1 पावर ऐड हो जाएगी तो हमारे पास जो है वो x क्यूब आ जाएगा, यानी कि ये आ गया 343x क्यूब। तो ये जो 343 जो है ये किसका क्यूब है, 7 का, ठीक है। तो इस तरह से जो है 343x क्यूब जो है ये हमारे पास आ जाएगा 7x होल क्यूब, ठीक है, और ये जो 216 है ये 6 का क्यूब है, किसका, 6 का। 6 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएं हमारे पास 36 आ जाता है, 36 को फिर हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 6 6 ज़ार 36, 6 लगेगा, 3 कैरी, 6 3 ज़ार 18, 18 में हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21, ठीक है। तो 36 216 जो है ये 6 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। यूजिंग फार्मूला यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यूजिंग फार्मूला हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ ए। अब यहाँ पे देखें प्लस है, ठीक है, तो ए बी का प्रोडक्ट जो है वो आपने माइनस में लेना है, माइनस ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ बी यानी कि बी का मुरब्बा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो पहला क्यूब है हमारे पास 7x, तो 7x का क्यूब आ जाएगा हमारे पास प्लस 6 का क्यूब, तो ये किसके इक्वल आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे 7x यानी कि a प्लस 6 यानी कि b, ठीक है, b को हम रिप्लेस कर देंगे 6 से, उसके बाद 7x का स्क्वायर लें, 7x का मुरब्बा, ठीक है, माइनस a और b को मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारा a है और ये b है, ठीक है, ये a और ये b, तो 7x हमारे पास आ जाएगा a की जगह पे और b की जगह पे 6 आ जाएगा,
प्लस स्क्वायर ऑफ 6, ठीक है, यानी कि 6 का मुरब्बा आ जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा मुकम्मल हो गया। इसकी फॉर्म आ जाएगी हमारे पास 7x + 6 मल्टीप्लाइड बाय, आपको पता है 7 का जो मुरब्बा है 7 7 49, 49x² आ जाएगा, माइनस 7 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं, 7 6 42 और साथ आ गया x, और 6 का मुरब्बा यानी कि 6 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 36, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो इस पार्ट का आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का, वो सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ पर सिक्स पार्ट। इसमें हमें एक्सप्रेशन दिया गया है 27 - 512y³, ठीक है। अब 27 तो हमें पता है कि ये 3 का क्यूब है, और 512 जो है ये 8 का क्यूब है। किसका? 8 का, ठीक है। ये देखें, 8 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करवाएं, 8 8 64, ठीक है। 64 को फिर हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 8 4 32, 2 लगेगा 3 कैरी, 8 6 48, 48 में हमने क्या करना है, 3 ऐड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 51, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 512, यानी कि 8 का जो क्यूब है वो किसके इक्वल है? 512 के। तो अब हमने जो है ये इसको इस तरह से सॉल्व करना है। 27 जो है ये आ जाएगा हमारे पास 3 का क्यूब माइनस, अब ये जो 512 है ये किसका क्यूब है? 8 का, और साथ हमारे पास y क्यूब है, तो ये आ जाएगा 8y का होल क्यूब, ठीक हो गया। अब यही हमारे पास जो फॉर्मूला है, अब हमने फॉर्मूला यूज़ करना है a³ - b³ वाला, यूजिंग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम कौन सा? a³ - b³ वाला, ठीक है। a³ - b³ इज इक्वल टू a - b मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ a, यानी कि a का मुरब्बा। अब यहाँ पे माइनस है तो आपके सारी टर्म जो है वो पॉजिटिव होंगी, ठीक है, प्लस ab प्लस स्क्वायर ऑफ b, ठीक है। ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला आ जाएगा। अब दो क्यूब है हमारे पास यहाँ पे, कौन कौन सा? एक 3 का क्यूब है और एक 8y का क्यूब है। तो इसको हम लिख लेते हैं, क्यूब ऑफ 3 माइनस क्यूब ऑफ 8y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ये हमारा a है और ये हमारा b है, ठीक है। तो ये आ गया 3 - 8y, 3 का स्क्वायर माइनस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। ए बी यानी कि 3 और 8y को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 × 8y प्लस, अब b देखें, b हमारे पास यहाँ पे क्या था? 8y का हम स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि 8y का मुरब्बा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो अब जो है ये देखें, ये आ गया हमारे पास 3 - 8y मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 8 24, 24y आ गया। 8 का स्क्वायर हमें पता है 64 है, 8 8 64 और y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो लास्ट पार्ट था ये भी सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्यूबिक फार्मूला की समझ आ गई होगी, यानी कि जो मकाब का फार्मूला है उसको हमने कैसे यूज़ करना है, a³ - b³ और a + b³ किसके इक्वल होते हैं, और उनको हमने जो है वो कैसे क्वेश्चन में यूज़ करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।